थ्योरम है 16.2 का, पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस एंड हैविंग द सेम और इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। पैरेललोग्राम और उनके बच्चे इक्वल बेसिस हैं। अब देखें बेस इक्वल है, वहाँ पिछले थ्योरम में क्या डिफरेंस था, बेस सेम थी थ्योरम नंबर 1 में, अब उसने कहा इक्वल बेस है, मतलब जितना एरिया हमारे पास BC का है बच्चे उतना ही एरिया हमारे पास किसका है, FG का एरिया है। तो कहता है गिवन पैरेललोग्राम क्या है बच्चे आपके पास, पहली है ABCD, क्या है ABCD, दूसरी पैरेललोग्राम क्या है EFGH, क्या है EFGH। इन दोनों पैरेललोग्राम है, इनकी बेस सेम है, जितना एरिया BC का है उतना ही FG का है, हैविंग इक्वल एल्टीट्यूड्स। प्रूफ करना है कि क्या इन पैरेललोग्राम्स के एरियाज भी बराबर हैं, ABCD और इधर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH इनके एरियाज है। तो कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स हमने क्या किया, B को E से ज्वाइन कर दिया, C को H के साथ ज्वाइन कर दिया। पैरेललोग्राम्स ABCD और इनके हमने BC और FG आर इन द स्ट्रेट लाइन्स BCFG, क्या बन गई हमारे पास एक लाइन BCFG, और इसमें ज्वाइन इन दोनों को हमने ज्वाइन किया। अब अच्छा हम स्टेटमेंट और रीजंस पे आ गए। प्रूफ स्टेटमेंट्स हमारे पास, द गिवन पैरेललोग्राम्स ABCD एंड EFGH आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, कहता है दोनों पैरेललोग्राम्स जो थे आपके वो सेम पैरेलल्स थे, देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि उनके एल्टीट्यूड्स इक्वल है। उसके बाद कहता है ADEH इज अ स्ट्रेट लाइन, पैरेलल है किसके, BC के, BC के पैरेलल है कौन सी लाइन, ये ADEH किसके पैरेलल है, BC के। तो फिर कहता है BC किसके इक्वल है, FG के, और इसलिए कहता है E और H किसके बराबर आ गए, FG के बराबर आ गए गिवन। तो कहता है FG इज अ पैरेललोग्राम, तो हमारे पास EFG क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम। तो नाउ BC एंड EH and they are parallels, BE and CH are both equal and parallel, कहता है ये दोनों भी हमारे पास इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। EBCEH is a parallelogram, फिगर में देखें जी बच्चे क्या बनी है आपके पास, EBCH, कंस्ट्रक्शन में जो डॉटेड लाइन लगाई वो भी हमारी एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। EBCH ये भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इससे फिर कहता है प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ABCD बराबर होगा EFGH, क्योंकि बीइंग्स ऑन द सेम बेस BC एंड सेम पैरेलल्स। दूसरी साइड पे EBCH बराबर होंगे किसके, EFGH के, बीइंग्स ऑन द सेम बेस EH एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH फ्रॉम 1 and 2। तो कहता है फिर इन दोनों के रूल से ये बात प्रूफ कर दी कि इन दोनों का एरिया भी आपस में, पैरेललोग्राम्स का एरिया भी आपस में इक्वल है। तो बच्चे आज का ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। Triangles on the same base and of the same equal altitudes are equal in areas। तो बच्चे गिवन है, कहता है ट्राइंगल ABC, दो ट्राइंगल्स बनी हमारे पास, कहता है कि इनकी बेस हमारे पास सेम है, जैसे पहले थ्योरम में पैरेललोग्राम थे उनकी बेस सेम थी, अब ट्राइंगल्स है इनकी बेस सेम। कहता है BC हमारे पास बेस है, इससे दो ट्राइंगल्स बने, एक ABC और दूसरी बनाई हमने BDC, ठीक, बे ऑन द इक्वल एल्टीट्यूड्स, इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं ट्राइंगल्स के। प्रूफ क्या करना है कि क्या इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है या नहीं। तो बच्चे ड्रॉ हमने क्या किया, कहता है कि हमने लाइन ड्रॉ की BM, लाइन कौन सी ड्रॉ की, BM, बच्चे ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, BM कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, BM पैरेलल टू CA एंड CN पैरेलल टू BD, मीटिंग AD, प्रोड्यूस
इन एम एंड एन। तो इसलिए कहता है बी एम पैरेलल होगा किसके, सी ए के, और दूसरी साइड पे सी एन पैरेलल होगा किसके, बी डी के। ये बच्चे एरो साइन, डबल एरो शो करेगा, डबल एरो वाली लाइन पैरेलल है, सिंगल एरो रिप्रेजेंट करेगा कि सिंगल लाइन वाली आपस में पैरेलल है। आगे बच्चे देखिए स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट और रीजन है। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ आर बिटवीन सेम पैरेलल्स। ऊपर मेंशन कर दिया कि ये सेम पैरेलल्स में है, क्योंकि हमें गिवन है कि देयर एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, कि उनके एल्टीट्यूड इक्वल है। हेंस एम ए डी एन इज अ पैरेलल टू बी सी। एम ए डी एन किसके पैरेलल आया बच्चे, बी और सी के। एम ए डी एन पैरेलल है बी सी के। तो इसलिए कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पीछे बच्चे हमने शो किया था, सेम बेस पे बनने वाले पैरेललोग्राम्स के एरिया सेम होते हैं। बी सी ए एम बराबर होगा बी सी एंड डी। तो देखें बी सी ए एम बराबर होगा बी सी एंड डी, क्योंकि ऑन द सेम बेस बी सी बिटवीन द सेम पैरेलल्स, पीछे भी हमने ये प्रूव कर दिया। तो इसलिए कहते हैं ट्राइंगल्स को अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें उसका एरिया बी सी ए एम का, तो वो इस ट्राइंगल के बराबर होगा। और इसी तरह हम बी डी सी ट्राइंगल, वो कौन सा पैरेललोग्राम, बी सी एंड डी को देखें, बी सी एन डी, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये ट्राइंगल बनाता है। तो ये दोनों हम पहले ही प्रूव कर चुके कि इनके एरियाज बराबर थे, तो इनके हाफ होने की वजह से ये ट्राइंगल्स भी आपस में बराबर हो गए। यहाँ तक ये पॉइंट अप हो गया।